हेलो। हेलो चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 11th का बुक हॉर्नबिल का चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी कि एक लेडी का पोर्ट्रेट को हम उसका चित्रण उनका बताने जा रहे हैं। अब ये जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इन द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, खुशवंत सिंह ड्रॉ ए लाइफ लाइक पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। यानी कि बच्चों, इसमें खुशवंत सिंह ने उन्होंने पेन के द्वारा जो है अपनी दादी का एक जो है शब्द चित्रण प्रस्तुत किया गया है, इसमें भेजा गया है। ही हैड इंटीमेट रिलेशनशिप विद हर सिंस हिज चाइल्डहुड। उन्हें अपनी माता दादी से बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्या था, इंटीमेसी थी, बहुत ज़्यादा उनसे करीब थे वो। एंड ए टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन द नरेटर पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन सिटी। और जो उनकी लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आया, कब वो मोड़ आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जबकि उनके पेरेंट्स ने उनको शहर भेजा। और द इंग्लिश स्कूल साइंस एंड म्यूजिक डिड नॉट अपील हर। अब जो उन्हें जब इंग्लिश स्कूल में भेजा गया, तो उनको जो उनकी दादी को जो था साइंस और जो उनका जो इंग्लिश वगैरह का जो चैप्टर्स थे वो उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो है इनका वो है। द नरेटर वेंट अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़। इसके बाद जो नरेटर को हायर स्टडी के लिए अब्रोड भेजा जाता है। His arrival after 5 years from abroad was an occasion for celebration। यानी कि उनका जो था, जो अराइवल था 5 साल के बाद में, एक जो क्या था, एक ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन था। द लेडी ट्राइड हर सेल्फ एंड फेल इल। इसके बाद क्या हुआ, जो वो लेडी थी उनकी दादी, उनके आने के बाद बीमार हो गई। Her death was mourned not only by the narrator's family but also by the sparrow, whom she fed regularly in the afternoon। अब उनकी जो डेथ है वो उनके परिवार के द्वारा ही नहीं, उसका शोक मनाया गया, बल्कि जो स्पैरो, जिन चिड़ियाओं को वो रोज़ खाना खिलवाया करती थी, वो भी उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, खुशवंत सिंह जी एक वो थे, एडिटर थे। तो अब हम इनके चैप्टर्स पर बताते हैं, इनकी लाइफ के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, आइए, कम टू द लाइन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो दादी थी, हर एक की दादी की तरह से वो भी एक क्या थी, ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी लेडी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। अब उनके जो चेहरे पर जो रिंकल्ड थे, जो झुर्रियाँ थी, वो 20 सालों से थी, जब से कि मैं उनको जानता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोगों का क्या कहना था कि वो कभी जो क्या हुआ करती थी, बहुत ही अपनी यंग एज में बहुत सुंदर प्रिटी हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी। एंड क्या था कि उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मगर ऐसा विश्वास करना कि वो बहुत सुंदर थी, बड़ा ही मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब जो मेरे जो दादाजी थे, उनकी जो तस्वीर थी वो ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस बोलते हैं, जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, अंगीठी, जो पहले आपने देखा होगा
पहली मूवीज में जो एक हार्थ जिसको बोलते हैं, वो अंदर आग जलती रहती है ड्राइंग रूम में और उस पर सेकते रहते हैं, दैट इज अंगीठी। और उसके ऊपर उनका पोर्ट्रेट, दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। अब उन्होंने क्या पहने हुए थे? ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक पगड़ी बांधी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे, ढीले ढाले कपड़े। हिज हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी जो लंबी लंबी दाढ़ी थी वो उनकी चेस्ट तक लॉन्ग थी, उसने पार्ट तक, चेस्ट तक के पार्ट को उसने कवर्ड किया हुआ था। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ago, और ऐसा दिख रहे थे कि जैसे वो 100 साल के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के शॉर्ट ऑफ पर्सन नहीं दिख रहे थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे कि उनके वाइफ होगी और उनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lot and lot ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनके काफ़ी पोते, उनके जो हैं पोते पोतियाँ होंगे। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब ये जो थॉट था हमेशा कैसा था? थोड़ा सा डिस्गस्टिंग फील होता था। रिवॉल्टिंग मीन्स डिस्गस्टिंग फील होता था, यानी कि थोड़ा सा कहना चाहिए कि डिस्गस्टिंग मीन्स घृणा से भरा हुआ। शी often told us the game she used to play as a child. जो दादी थी हमारी, वो कभी कभी हमें गेम के बारे में बताया करती थी, हमारे साथ यूज टू प्ले मतलब खेला करती थी, जबकि जब वो अपने बचपन में खेलती थी उस गेम को वो हमें बताया करती थी। दैट seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. अब क्या था कि she often told us, वो सॉरी ये तो हो गया, she seems quite absurd, वो कैसी लगती थी? बिल्कुल absurd मतलब बड़ी मजाकिया टाइप सी, कहना चाहिए कि रेडिकुलस थी। अनडिग्निफाइड थी, यानी कि थोड़ी सी डिसग्रेसफुल कहना चाहिए। ऑन हर पार्ट वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, हम उन्हें कैसे ट्रीट करते थे? जैसे कि मतलब कि पुरानी कहानियां जैसे वो सुनाती थी। फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, वो हमें जो होता है पुराने टाइप की कहानियां, जैसे कि प्रोफेट कहते हैं भगवान की कहानियां, हमें इस टाइप से वो हमें जो थी सुनाया करती थी। तो कहना चाहिए बच्चों वो बड़ी मतलब रेडिकुलस भी थी, डिसग्रेसफुल भी थी, डिसग्रेसफुल बड़ी अशोभनीय भी थी, एंड वो हमें पुराने भगवान की जो हैं, जैसे हम बच्चों को भगवान के बारे में, जैसे महाभारत आ रही है तो उसमें सब बच्चे टीवी पर देखते हैं, इसी तरह से वो भी अपने उनके पोते को इस तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो कैसी थी? उनका फिजिक कैसा था? अब देखिए यहाँ पे उसका उनका फिजिक डिस्कस हो रहा है। शी ऑलवेज बीन शॉर्ट थी, वो छोटी थी, थोड़ी सी मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट थी, थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब क्या था कि उनका जो चेहरा था, हर फेस वॉज क्राइसिस क्रॉस। क्राइसिस क्रॉस का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी उनके थोड़ी थोड़ी क्या कंप्लीटली चेहरे पर जो थे तिरछी तिरछी जो थी लकीरों के, यानी कि झुर्रियों के एक कहना चाहिए वेब सा बना हुआ था, जाल सा बना हुआ था। क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग, जो कि चारों तरफ फैल रहा था उनके चेहरे पर। नो, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनके चेहरे एक वेब टाइप होता है रिंकल से भरा हुआ, इस टाइप से। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन
as we had known her old. अब जो था कि 1 मिनट, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम सर्टेन थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, वो जब से हम उन्हें जान रहे थे वो ऐसी की ऐसे ही दिखा, इतने ही रिंकल्स उनको पहले 20 साल पहले दिख रहे थे, इतने ही रिंकल्स उनको अब दिख रहे थे, यानी कि वो 20 साल पहले भी ऐसी थी दिखने में और अब भी ऐसे ही, जैसे कि एड वी हैड नॉन हर ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी काफ़ी बूढ़ी, टेरिबली मतलब यहाँ पे भयंकर नहीं है, टेरिबली मतलब काफ़ी बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं रही थी उसी स्टेज पे आके, एंड हैड स्टेड एट द सेम स्टेज, और उसी स्टेज पर आके वो क्या हो गई थी, स्टेड हो गई थी, रुक गई थी, फॉर 20 ईयर्स, जितना कि वो अभी मैंने बताया आपको कि वो 20 साल पहले थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो शायद कभी प्रिटी नहीं होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, मगर वो हमेशा सुंदर, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, विद वन हैंड रेस्टलिंग on her wrist to balance her stop, and the other telling the beats of her rosary, यानी कि इसमें क्या बताते हैं राइटर इन लाइंस में, वो कह रहे हैं कि शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल थी, बट शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो जो थी घर में जो थी बिल्कुल वेयर आई एम स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड, बिल्कुल मतलब गोरी चिट्टी, स्पॉटलेस, उनका कोई दाग धब्बा नहीं था उनके चेहरे पे, एंड वन हैंड, एक हैंड जो था वो उनकी रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट पे यानी कि कमर पे रखा हुआ था, टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनको जो वो स्टूप था, मीन्स कहना चाहिए कि उनकी जो कमर बैंड थी, कुबड़ापन था, उसको वो बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे रखती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजेरी, और दूसरे हाथ में वो क्या थी, उनके एक माला ले रखती थी बीड्स की, मोतियों की, और उसमें वो उसको जपती रहती थी माला को। हर सिल्वर क्लॉक वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर फेस, और सिल्वर लॉक्स क्या है, उनके बालों की लटें हैं, मतलब कि वाइट बालों की लटें, सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर फेस, उनके फेस पर फैले हुए रहते थे। फक्कड फेस, अब ये जो था उनके फेस पर फैले हुए थे, फक्कड मीन्स, फक्कड का मतलब भी प्यारे बच्चों वही रहता है, पीला एंड रिंकल्ड भरा हुआ, फक्कड फेस, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे इन एन इनऑडिबल मीन्स जो सुनाई ना दे, यानी कि जब वो मुंह में जपती रहती थी उनका सुनाई नहीं देता था, बट उनके हाथों से वो माला को जपती रहती थी और बोलती रहती थी, इनऑडिबल वे में प्रेयर करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कैसी थी वो, जैसे सर्दियों में विंटर लैंडस्केप होता है, विंटर में जो लैंडस्केप इन द माउंटेन पर जो लैंडस्केप होता है, ऐसे वो एकदम से प्योर वाइट, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट serenity, breathing peace and contentment, यानी कि अब क्या थी, एन एक्सपेंस, सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल गई हूँ, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि एक क्या चाहिए, एक्सपेंस मतलब होता है बिल्कुल फैला हुआ, एंड सेरेनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, सेरेनिटी का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर एंड शांत,
और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि। मतलब वो ऐसे लगती थी देखने में जैसे कि वो बिल्कुल प्योर, क्लियर और मतलब कहना चाहिए क्लियर एंड काम, और संतुष्ट थी बिल्कुल अपने उसमें वर्क में, और दिखने में बिल्कुल संतुष्ट लगती थी। मतलब हमेशा भगवान का जाप करती थी, कभी इधर उधर फालतू की बोलना नहीं, कुछ ना नहीं। तो ये जो है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ये इस बात को शो करता है कि बिल्कुल वो जो थी क्लियर थी, शांत थी, और वो एकदम से सेटिस्फाइड थी। बड़ा सेटिस्फाइड लगता था उनको देखना, जैसे कि वो जब उनकी शक्ल को कोई देखे तो जैसे माउंटेन्स पर जो बर्फ पड़ी रहती है वाइट वाइट, और वहाँ पे कितनी शांति बनी रहती है, उस तरह से उनके चेहरे का चित्रण इसमें राइटर ने किया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मेरी जो दादी थी और मैं, हम दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे उनके साथ छोड़ गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार मतलब इकट्ठे रहे। शी यूज टू वेकअप मी, वो मुझे वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में वेकअप किया करती, उठाती। इन a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब मोनोटोनस का मतलब होता है बिल्कुल अनचेंजिंग वे में, यानी कि वो मुझे एक साथ शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी इन एक मोनोटोनस वे में, बिल्कुल एक जैसे वे में किया करती थी। एंड सिंग सॉन्ग वाइल, तब तक किया करती शी बाथित एंड ड्रेस मी, जब वो मुझे नहलाती और मुझे ड्रेसअप किया करती। इन होप, ये सोच के, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उन्हें सुन रहा हूँ, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं इसको गेट टू नो इट बाई हार्ट जो है ये एक फ्रेज है, और फ्रेज का मतलब क्या होता है इसका, बिल्कुल मुंह जवानी याद कर लेना। गेट टू नो लर्न इट, जैसे हम लोग कहते हैं लर्न इट बाई हार्ट, तो इसी का मतलब है बिल्कुल मुंह जवानी उसने याद कर ली होगी मेरे प्रेयर। इस होप में वो उसको नहलाती, तैयार करती और गाती रहती मोनोटोनस वे में। आई लिसन, मैं सुनता, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनकी आवाज़ को सुनता क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर्ड हिम टू लर्न इट, मगर मैंने कभी भी उनकी आवाज़ को याद करने की परवाह नहीं की। बॉदर्ड मीन्स यहाँ पे है केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आवाज़ तो सुनी, अच्छी लगती थी। अब राइटर क्या कह रहे हैं, देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। अब फिर वो क्या करती थी कि she would fetch my wooden slate, वो मेरी वुडन जो लकड़ी की स्लेट थी उसको लाती, which she had already, जिसको वो पहले से ही वॉश करके प्लास्टर्ड करती, प्लास्टर्ड विथ येलो चौक। येलो चौक जैसे हम मुल्तानी मिट्टी पहले किया करते, दैट इज प्लास्टर उसको बोला गया है, उससे वो प्लास्टर करती, लेप लगा देती, यानी कि पोतना। इन ए टिनी अर्दन इंक पोट, एक छोटी सी इंक पोट, यानी कि अर्दन का टिनी अर्थन इंक पोट का मतलब क्या है, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट, एंड रेड पेन, एक रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, एक उसमें वो बांध के एक बंडल में और मुझे वो हैंड ओवर कर देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ ए थिक स्टील चपाती, अब क्या करती थी वो ब्रेकफास्ट के बाद में मोटी बासी चपाती विद ए लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा होता,
एंड शुगर स्प्रेड, थोड़ी सी शुगर स्प्रेड हुई होती, छिड़की होती ऑन इट, उन चपातियों के ऊपर। वी वेंट टू स्कूल, वो इस तरह से उन्हें लेकर हम, वी वेंट टू, उन्हें देती है। अब वी वेंट टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाता है। शी कैरिड सेवरल, ये उसको ब्रेकफास्ट में मिलती हैं, स्टेल चपाती जिस पे बटर और शुगर और नमक छिड़का हुआ होता है। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। अब इसके साथ साथ वो कुछ चपाती जो हैं अपने विलेज डॉग के लिए भी लेकर जाती, जो उन्हें रास्ते में जो कुत्ते मिलते थे उनको भी खिलाती वो। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब जो मेरी दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती, क्योंकि स्कूल जो था जो स्कूल जो था एक टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, अब प्रीस्ट जो थे हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे एंड मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, जबकि बच्चे जो थे वरांडे में एक साइड बैठे हुए रहते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट सिंगिंग करते रहते थे। द प्रेयर इन कोरस, और वो जो थे प्रेयर जो थे एक कोरस बोलते हैं सामूहिक गान में, वो उसे गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो इनसाइड में बैठी हुई रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो जो थी स्क्रिप्चर्स होती हैं होली बुक्स, धार्मिक बुक्स, उनको पढ़ती रहती थी वहाँ पे बैठ के। देन वी हैड बोथ फिनिश्ड, तब हम दोनों फिनिश कर लेते थे अपना पूरा पढ़ाई लिखाई का काम। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम इकट्ठे घर, जब हमारी पढ़ाई फिनिश हो जाती तो हम जो थे उनकी प्रेयर, उनकी पढ़ाई फिनिश हो जाती तो हम क्या करते, इकट्ठे घर जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, इस टाइम पर विलेज के जो कुत्ते थे वो हमें मिलते एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू दैम। वो क्या करते, कुत्ते जो इकट्ठे होकर आपस में हमारे घर तक हमें फॉलो करते, ग्राउलिंग गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए, और जो चपातीज हम उनको फेंकते थे उन सब के लिए वो आपस में लड़ते रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। कल को मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।